Good afternoon, students. Let's all of you come. Then after we will start. Okay? सबको आ जाना तो उसके बाद अपन क्लास स्टार्ट करेंगे. ओके मैम. So, students, let's start today's class. Today's our topic is death of partner. Okay, and at morning I had sent you is theory part. आपको इसका theory part मैंने भेजा था आप लोग को. I hope that you all of you read. आप लोगों ने सबने read किया? So, Manav Nath, I will start question number 36. Manav Nath and Narayan are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 1:2:1. The firm closed its book on 31st March. ठीक है, 31st March में जो लोग की बुक क्लोज होती है. Every year on 30th September 2015 Nath died. 30th September को जो है वो नाथ का जो निधन हो गया. On that date his capital account show a debit balance. ठीक है, तो इसका जो कैपिटल बैलेंस है, नाथ का जो कैपिटल बैलेंस है वो डेबिट साइड में 5000 शो कर रहा था. There was a debit balance of ₹30,000. इसका जो डेबिट बैलेंस है किसका डेबिट बैलेंस 30,000 इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 30,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में था. द गुडविल ऑफ द फर्म, इसके मरने से पहले का है ये. ठीक है, मरने से पहले का जो 30,000 जो है वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रहा था. द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 38,000. द गुडविल ऑफ द टोटल फर्म का कितना 3,80,000. Nath's share of profit in the years of his death was to be calculated on the basis of average profit of 5 years, which was 90,000. तो 90,000 जो है ये 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाले उसके डेथ होने के बाद. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ फर्म ऑन नाथ डेथ. ठीक है, तो अभी जो है इसका कैलकुलेशन करेंगे. सबसे पहले जो अपन क्या करेंगे, जो ऑलरेडी उन लोग का प्रॉफिट एंड लॉस में है 30,000, उसको हम जो है बांटेंगे. किसके बांटेंगे? मानव, नाथ और नारायण के में. सुनाई दे रहा है ना आप लोग को? सबको आवाज आ रही है सबको? यस मैम. यस मैम. ओके, क्लियर है ना साउंड एकदम? कोई दिक्कत नहीं है? नो मैम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले इसमें जर्नल एंट्री करने के लिए बोला गया है, तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मैंने पहले से ड्रॉ करके रख लिया था. सो यू आल्सो डू दिस एंड सीआर अमाउंट. ठीक है, इसका जनरल एंट्री अपन बाद में करेंगे. सबसे पहले अपन के पास जो वर्किंग नोट है वो अपन वर्किंग नोट करेंगे. एंड वर्किंग नोट इज फर्स्ट है आपका
जो 30,000 है उसको अपन को बांटना है तीनों में। क्यों? क्योंकि ये उसके डेथ होने के पहले का प्रॉफिट एंड लॉस है, जो कि डेबिट बैलेंस बताया गया है। डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है कि ये प्रॉफिट है कि लॉस है? इट इज अ प्रॉफिट है कि लॉस है, बताइए। अगर डेबिट साइड में अगर बांटा गया है तो इट मीन्स क्या है? डेबिट बैलेंस बोला गया है। टेल मी, दैट इज अ लॉस और प्रॉफिट? टेल मी बेटा। एनीबडी? कोई नहीं बता पा रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस बताइए, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा अगर डेबिट बैलेंस बताया जाएगा तो? दैट इज अ लॉस। ओके, क्या वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो? निशा, प्रीति, व्हाट हैपन? आर यू देयर और नॉट? Yes, ma'am. सो रिप्लाई ना। टोटल फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 30,000। तो 30,000 क्या है? अपना लॉस है, क्योंकि डेबिट बैलेंस बोला गया है। दिस इज बिफोर नाथ डाइड। एक्सक्यूज मी। Okay, so you have to distribute 30,000 among this partner, means Manav, Nath and Narayan. Okay, now see here, Narayan. Okay, 1:2:1. 1:2:1. So 30,000 आप बांटेंगे इसको 30,000 into 1/4. Then again 30,000 into 2/4 and 30,000 into 1/4. It will become कितना आएगा बताओ? कैलकुलेशन करके कितना आएगा? जल्दी बताओ। नहीं पता किसी को? कैलकुलेशन करने से कितना आएगा? हम क्या चीज का कैलकुलेशन? ये दिख रहा है ना, 30,000 into 1/4, 30,000 into 2/4 एंड इसका छोड़ो, जाने दो, मैं ही कर दे रही हूँ। इसका 15,000 आएगा, बिकॉज ये हो जाएगा 1/2, तो 30,000 का हाफ अगर निकालेंगे तो 15,000 आएगा। इसका निकालेंगे तब का 7,500 आएगा।
एंड देन 1/4 इसका निकालेंगे तो इससे माइनस करेंगे तो इसका भी 7500 ही आएगा। यस मैम। रिप्लाई किया करो आप लोग प्लीज। मैम मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। एलिस, so first entry is Manav capital account debited, Nath capital account debited, then Narayan capital account debited to, क्या होगा बताओ, क्या है ये, P&L account. Okay, so here you will write 30,000, then here 7,500, 15,000, then 7,500. Okay, this is your first entry of question number 36. Now come to the goodwill. See here in the question, the goodwill of the firm was valued at 3,80,000. 3,80,000 दिया हुआ है, so you will write here in working note total goodwill. Total goodwill is 3,80,000. Okay, ये total firm goodwill है, firm. Total firm goodwill is 3,80,000. And who will die? कौन मर रहा है यहाँ पे, तो किसका डेथ हो रहा है? Nath is died and his share is 2/4. Okay, so you will write Nath's goodwill. उसके हिस्से का शेयर ऑफ गुडविल लिखेंगे ना, Nath share of goodwill. So 3,80,000 upon 2/4. तो कितना आएगा बताओ आपका? 1,90,000. ओके, 1,90,000 आएगा। ये 1,90,000 नाथ जो है, नाथ को जो कौन देगा? मानव और नारायण मिलके देंगे। तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? सेकेंड जर्नल एंट्री सेम ही होगी, जैसे अपन रिटायरमेंट में करते थे ना, वैसे डेथ में भी सेम एंट्री होगी। ठीक है, तो मानव और नारायण मिलके जो है नाथ को देंगे। कौन से रेशो में? इक्वल रेशो में। कैसे देंगे? देखो, ये तीनों हैं, 1:2:1 है, 1:2:1 है। ये जो है क्या हो जा रहा है? डाइड हो जा रहा है। तो बचा कौन? 1:1। तो ये दोनों क्या है? इक्वल हो गए, है ना। तो यहाँ पर जो एंट्री होगी होगी इसकी, मानव कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, नारायण कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, किसको देंगे? नाथ को। ठीक है, तो नाथ को ना लिख के क्या लिखेंगे? अच्छा ठीक है, नाथ कैपिटल अकाउंट लिखो, नाथ कैपिटल अकाउंट। सो हियर विल राइट 1,90,000, देन इसको इक्वली बांटेंगे तो 95,000 आएगा। 95,000 एंड 95,000। क्लियर? एनी डाउट? यस मैम। Yes, ma'am. क्या? Yes, ma'am. ऐसा कौन साउंड किया? क्या मैम? ऐसा कौन साउंड किया? तनुश्री, यस मैम। समझ में आया कि नहीं आया? आया मैम, आया। तो व्हाट योर साउंड? यस मैम। एहसान कर रहे हो पढ़ के? नो मैम, देन गलती से निकल गया। अच्छा, तुम लोग का गलती, एक तो स्कूल आते नहीं हो, ऊपर से यहाँ पे करा रही हूँ, वो भी आप लोग को आलस बना ओ रहा है ना। मैम, ये वाले क्वेश्चन में मैं आधे से ज्वाइन हुई ना, इसीलिए ओ, वो वर्किंग नोट वो आ गया, उसका एंट्री थोड़ा सा बस वो है। तो कौन सा नहीं आया ये पूछ सकते थे तुम। ये एंट्री। कौन सी? फर्स्ट वाली? हाँ। फर्स्ट वाली एंट्री कुछ नहीं, 30,000 को बस अपन को बांटना है मानव, नाथ और नारायण में 1:2:1 में, उन लोग के रेशो में। क्यों? क्योंकि नाथ के मरने से पहले की ये प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, लॉस है।
डेबिट बैलेंस बोला गया, इट मीन्स कि वो लॉस है। ओके, यस मैम। तो 30,000 को बांटेंगे आपको 1:2:1 में। क्लियर है? यस मैम। तो उसी का वर्किंग नोट मैंने नीचे किया है और इसकी एंट्री मैंने फर्स्ट में की है, और गुडविल की उसकी वर्किंग नोट मैंने यहाँ पे की है और इसकी एंट्री मैंने यहाँ पे की है। क्लियर? यस मैम। अभी देखो क्वेश्चन नंबर उसी में ही, नाट शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द इयर्स ऑफ हिज डेथ, डेथ होने के बाद उस साल प्रॉफिट हो रहा है, जो कि 5 साल का प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे किया जा रहा है। तो व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट? निकाल के दिया हुआ है 90,000, निकालना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years विच वॉज 90,000। ठीक है, तो हियर यू विल राइट दिस इज योर सेकंड एंड दिस इज योर थर्ड। थर्ड की क्या होगी कैलकुलेशन? प्रॉफिट कितना है? 90,000। 90,000 आफ्टर डेथ ऑफ अ नाथ। ओके, क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ, तो नाथ को जो है उसके हिस्से की प्रॉफिट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उसके हिस्से की प्रॉफिट निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? 90,000 इंटू 2/4 करेंगे, ठीक है। तो कितनी आएगी? ये 1/2 होगी, तो जैसे इसकी हाफ करोगे तो 45,000 आएगी। तो 45,000 जो है इसकी एंट्री होगी। बट बेटा आई थिंक ना ये आंसर कुछ गड़बड़ है। देखो ये जो है ना 30 सितंबर 2015 को उसकी डेथ हो रही है, तो वो 30 सितंबर तक ही काम किया होगा, उस दिन काम नहीं किया होगा, उसके मतलब जो भी सितंबर तक गिनेंगे। ओके, तो उसके पहले अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ का लेके चलेंगे, तो 6/12 भी करेंगे इसका। बट आंसर में इसका जो है 45,000 बता रहा है, तो 45,000 लेके ही करो, ठीक है। तो इसको इसकी एंट्री क्या होगी? जब अपन प्रॉफिट एंड लॉस बांटते तो कैसे लिखते हैं? P&L अकाउंट, डेबिटेड, Yeah. नाथ, नाथ को दे रहे हैं ना, Yes, ma'am. नाथ, कैपिटल, अकाउंट। कितना आएगा? 45,000, 45,000। क्लियर है? लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल ना बेटा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,000 सितंबर 2015 को वो खत्म हो रहा है, तो उसका भी अपन को डेट गिनना जरूरी है। बट आंसर में जो है यहाँ पे 90,000 इंटू 2/4 ही कर रहा है, मतलब 45,000 को लेके कर रहे हैं, तो यहाँ तक के तो अपना आंसर सही आ रहा है। लेकिन अगर इसके आगे हम करना चाहें तो इसको अपन जो है 6/12 करना पड़ेगा। 6/12 मतलब 1/2, ठीक है। अगेन इसको और हाफ करना पड़ेगा, तो इसका हाफ अगर करोगे तो कितना आएगा आपका? 2, देन 2, देन 5, 0, 0, इतना आएगा, ठीक है। अगर बुक के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया जाए, मेथड के अकॉर्डिंग किया जाए तो ये होगा, लेकिन आंसर यहाँ पे कुछ और ही बता रहा है, तो आंसर तो अपना यहाँ तक के निकल गया है, ठीक है। लेकिन साथ में अपन को ये भी करना जरूरी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। समझ में आया कि नहीं आया? पूछो। मैम आ गया। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 37। ड्रॉ फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ करो।
Okay, now see, first of all, you will write working note. सबसे पहले आप वर्किंग नोट करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं. Here, Sita, Rita, and Geeta are the partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 4:3:1. As per the firm of partnership did, one, the death of any partner, goodwill was to be valued at 50% of net profit. 50% net profit बता रहा है यहाँ पे, credit to the partners capital account during the last 3 completed year. ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो है यहाँ पे गुडविल निकालेंगे. गुडविल कैसे निकालेंगे? लास्ट 3 ईयर का, 1, 2 and 3, बट यहाँ पर गिवन 5 ईयर का दिया हुआ है. एक मिनट. ऑन द डेथ ऑफ द वैल्यू 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर कंप्लीट द लास्ट 3 ईयर का निकाला. लास्ट 3 ईयर मतलब 34, 30 एंड 1,05,000. 1,05,000 देन 30,000 एंड 84,000 को प्लस करेंगे. प्लस करने के बाद उसका 50% जो निकलेगा वो गुडविल होगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट हियर सीता, रीता एंड गीता. ओके, सीता कितना? 4, 4:3:1. Who will die? सीता. तो सीता जो है वो क्या हो जा रही है? डेड हो जा रही है. ओके, तो इसका जो शेयर होगा कितना होगा? 4/8, 3/8, 1/8. नाउ ये लोग फ्यूचर में जो प्रॉफिट जो बांटने वाले हैं, वो लोग इक्वली प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा है. सो दिस इज योर ओल्ड रेशियो and new ratio will be 1:1. It means 1/2, 1/2. So you will calculate gaining ratio. क्योंकि सीता जा रही है, सीता का डेड हो जा रहा है, इसी कारण जो है रीता और गीता का जो है अपन क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशियो निकालेंगे. तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है बताइए? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो. ठीक है, तो न्यू रेशियो कितना है? 1/2 माइनस 3/8. तो ये किसका निकल जाएगा? रीता का निकलेगा. रीता, सीता डेड हो जा रही है बेटा. हाँ, तो कितना जाएगा? 8. यहाँ पर 8 ही आएगा. 8 के टेबल से 2 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा. 4 1 4 एंड माइनस 3. इट मीन्स 1/8. ओके, ये रीता का निकल गया. अभी अपन गीता का निकालेंगे. गीता इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/8 इक्वल्स टू कितना आएगा? 4 माइनस 1/8 इक्वल्स टू 3/8. कैसा है पता है ना? इन दोनों का एलसीएम लिए हैं और यहाँ पर 8 लिखे हैं. देन 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4. 4 into 1 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 1 आएगा. 1 into 1 1. तो 4 minus 1 equals to 3. क्लियर? तो गेनिंग रेशियो कितना हुआ इन लोग का? 1:3. 1:3 है. ठीक है. नाउ इसका नेक्स्ट करेंगे अपन. जस्ट वेट. अभी जो है अपन इसका नेक्स्ट करेंगे, गुडविल निकालेंगे. तो टोटल गुडविल जो अपन निकालेंगे, टोटल फर्म गुडविल लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट. लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट कौन कौन सा है? 105,000 मतलब 1,05,000 प्लस 30,000
plus 84,000. Okay, now you have to plus it and divided by 3. ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? कर लोगे कैलकुलेशन तो आपका आएगा 1,95,100 मीन्स 1,09,500 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे कैलकुलेशन करोगे तो कैसे करोगे? इन तीनों को प्लस करोगे, डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो इसका आपका गुडविल निकल जाएगा। क्लियर है? टू 1,9,000 का 50%, 50/100 करोगे, ये 0 कटा 1/2 तो कितना जाएगा आपका? 50%। तो इससे इसको काटोगे तो आपको कितना जाएगा? 1,09,500। ये कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आया? मैम नहीं आया। अरे बेटा देखो, ये 1,50,000 है, प्लस 30,000 है, प्लस Yes. 8,000 84,000 है, इन सबको प्लस किए। ठीक है, Yes. प्लस करने Yes. के बाद ना 2,90,000 आया, 2,19,000 दिख रहा है यहाँ पे। Yes, मैम। हाँ, क्वेश्चन में बोला गया है कि जितना भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 50% निकालने के लिए, इट मीन्स जस्ट उसका हाफ, आधा। तो 2,90,000 का अगर आप हाफ करोगे ना या 1/2 करोगे मतलब, तो आपका आंसर आएगा 1,95,500, 1,09,500 आएगा। ओके, यस मैम। और ये जो निकल गया टोटल फर्म गुडविल निकल गया। अब इस टोटल फर्म गुडविल में से अपन को सीता का गुडविल निकालना है। ठीक है, तो सीता का शेयर कितना है पता है? सीता शेयर ऑफ गुडविल, सीता शेयर ऑफ गुडविल, तो इसका टोटल गुडविल कितना है? 1,09,500। तो उसके हिस्से का शेयर कितना था बताओ? 4/8 ना। यस मैम। तो 4/8 निकालेंगे, तो 4/8 निकालेंगे ना तो इसका आंसर आएगा 54,750 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। नहीं आएगा तो बताना, पूछना मेरे से, आ जाएगा बट। क्लियर है? हाँ, अभी अपन जो है यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकाले थे। गेनिंग रेशियो कितना निकला था अपना? 1:3। इसको अपन को किसमें किसमें करना है? रीता। ठीक है, रीता और गीता के में। तो रीता को और गीता को देना है, तो 54,750 जो है इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा? 13,688 एंड इसका आएगा 54,750 का 3/4 इसका निकलेगा आपका 4,162, 41,068 आएगा। ठीक है, देखो सीता का कितना है? सीता का यहाँ तक समझ में गुडविल निकल गया। यस मैम। गेनिंग रेशियो में और गीता में बांटेंगे। ठीक है, क्योंकि गुडविल का अमाउंट कौन देगा? गीता, रीता और गीता मिलकर देंगे सीता को। तो जनरल एंट्री होगी ना, रीता अकाउंट डेबिटेड, गीता अकाउंट डेबिटेड टू सीता अकाउंट, यही होगी ना? यस मैम। हाँ, तो वही एंट्री करेंगे। ठीक है, अभी मैं जर्नल एंट्री करने जा रही हूँ, प्लीज देखेंगे ध्यान से। डेट, पर्टिकुलर, LF, DR अमाउंट एंड CR अमाउंट। ओके, तो सबसे पहला जर्नल एंट्री होगा रिवैल्यूएशन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया हुआ है। बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर रिवैल्यूड बाय 80,000। जो बिल्डिंग है वो कितना दिया हुआ है? 80,000 रिवैल्यूड दिया हुआ है। तो अगर एसेट कम होता है तो जर्नल एंट्री क्या होती है बताओ? एसेट अगर कम होता है, डिक्रीज होता है। हाँ बताओ, क्या बोलते हैं यहाँ पे 2 आएगा ना? 2। तू क्या? मैम 1 मिनट ना, क्वेश्चन देख के बता रही हूँ। क्वेश्चन देख के नहीं, बताओ पहले तुम इधर सुनो। अगर यस मैम। एसेट डिक्रीज होता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? एसेट डिक्रीज हो रही है। कम होता है ना? हाँ, इंक्रीज होता है बोले? नहीं इंक्रीज होता है डिक्रीज बोले? डिक्रीज। हाँ। डिक्रीज होता है तो हम्म,
कौन सा अकाउंट है ये? जनरल एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा, बिल्डिंग अगर डिक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगी, इसकी एंट्री क्या होगी? तनुश्री मैं सामने नहीं आना, मैं पकड़ के ना पीटूंगी तेरे को। अरे मैम, तो इतना इजी वाला क्वेश्चन पूछने नहीं बता पा रही है। पिछले 3 चैप्टर अपन वही किए जा रहे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ रिवैल्यूएशन हाँ अकाउंट, हाँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ हाँ हाँ, क्या? सोचो, जल्दी बताओ मेरे को। यस मैम, बता रही। बोलते सोचते रहो, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। और यहाँ पर सिर्फ एक ही दिया हुआ है, सिर्फ बिल्डिंग का ही दिया हुआ है, तो बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन अकाउंट ही निकालेंगे, ठीक है। तो जो बिल्डिंग का लॉस होगा वो तीनों में बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आ यस। जाएगा पर रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, सीता कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, रीता कैपिटल। याद आया क्या एंट्री होगा? टू डिक्रीज ऑन क्या? एसेट्स। हाँ, डिक्रीज ऑन एसेट्स क्या होगा, एंट्री क्या लिखा है? वही तो लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे? तो डिक्रीज इन एसेट लिखेंगे। हाँ, नहीं। टू डिक्रीज एसेट, टू एसेट लिखते हैं, जो भी एसेट का नाम आता है, तो टू बिल्डिंग दिख नहीं रहा है तुमको स्क्रीन में? मैंने लिख दिया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। अब उसी को बांटेंगे, 80,000 को जो है बांटेंगे तीनों में। 80,000 को जो बांटेंगे उसको किसको, कौन से रेशियो में बांटेंगे? 4:3:1 में बांटेंगे, ओके। तो 40,000, देन 30,000, देन 10,000, ओके। बिकॉज नीचे में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में 8 है ना, तो ऐसे ही आएगा, 40,000, 30,000 एंड 10,000। नाउ थर्ड, थर्ड जो है गुडविल की एंट्री होगी। अपन गुडविल का पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिए हैं, बस अपन को लिखना है। तो रीता कैपिटल अकाउंट, गीतास कैपिटल अकाउंट टू सीतास कैपिटल अकाउंट, राइट डाउन। रीतास कैपिटल अकाउंट, गीता कैपिटल अकाउंट टू सीतास कैपिटल अकाउंट। तो सीता का कितना आएगा, 54,750। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन किए हैं, 13,688, देन 41,068। ओके, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? Yes, ma'am. Clear है. नहीं आ रहा है? तनुश्री क्या हुआ? यस मैम, यस मैम, क्लियर है। ठीक है, मैं इसको जो है आप लोग को भेज दे रही, ग्रुप में देख लेना। अगर डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का जो है मैं अभी आप लोग को नोट सेंड करूंगी, तो उसको आप लिख लेना। कल ग्राफ भेजे थे, कितने लोगों ने किया? हम्म, किसी का रिप्लाई नहीं आएगा। ओके, नाउ क्लास इज ओवर।